श्री राधे राधे। भक्तों, श्री देवर्षि नारद जी महाराज ने अपने महान ग्रंथ नारद भक्ति सूत्र में लिखा है। आकार तो बहुत बड़ा नहीं है ग्रंथ का, लेकिन उसकी महिमा बहुत है। जैसे श्रीमद् भगवद गीता आकार में बिल्कुल छोटा सा ग्रंथ, परंतु गरिमा में अपार है, ऐसे ही नारद भक्ति सूत्र में बहुत ही गंभीर बातें श्री देवर्षि नारद जी ने लिखा है। वो कहते हैं, महत् संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघस्य, अर्थात महापुरुषों का संग दुर्लभ है। महत् संगस्तु दुर्लभो अगम्यो और अमोघस्य, महान पुरुषों का संग दुर्लभ है, जल्दी मिलता नहीं, और यदि मिल जाए किसी तरह से तो लाभ निश्चित होता है। बस केवल किसी श्राप के अधीन कोई न हो तो लाभ निश्चित मिलता है। कल मैं सुना रहा था कि ऋषि पत्नी का श्राप था, इसलिए मृत्यु नहीं टली थी एक व्यक्ति की। अन्यथा तो महापुरुष की कृपा अमोघ होती है, निश्चित होती है, दुर्लभ होती है, लेकिन प्राप्त हो जाए तो अमोघ होती है। बस दुस्संग सर्वथैव त्याज्य, अर्थात दुस्संग से बचकर रहना चाहिए। तो महापुरुषों का संग परम कल्याण करता है। मैंने आपको बताया था, एक सुकृत जी नाम के बहुत ही महान श्रद्धावान भक्त थे, जो स्वामी कार्तिकेय जी के महान शिष्य थे, सेवक थे, भक्त थे। वो सुकृत जी एक दिन अकेले समस्तीपुर स्टेशन से भागते भागते दर्शनों के लिए उतावले होकर के आ रहे थे। दृष्टि और मन आश्रम की ओर लगे थे, परंतु पैर यथेष्ट शीघ्रता से पहुंच नहीं पा रहे थे, और उनको दूर से ऐसा प्रतीत हुआ कि महाराज जी पक्के कुएं पर अकेले दक्षिणाभिमुख बैठे हैं। दृष्टि उनमें गड़ गई, बिल्कुल मन आनंद लेने लगा, किंतु जब पैरों ने शरीर को महाराज जी के निकट पहुंचा दिया तो महाराज जी अदृश्य हो गए, अंतर्धान हो गए महाराज जी। और पूछने पर ज्ञात हुआ कि महाराज जी भीतर हैं। तो दयालु ने दर्शन का उतावलापन समझकर मार्ग में ही शुक्र जी को दर्शन दे दिया था, जबकि थे वो अंदर कुटिया में, लेकिन रास्ते में शुक्र जी का जो बहुत भाव था ना, उसको देख करके दर्शन दे दिया था, और इसीलिए फिर अदृश्य हो गए थे। और फिर उन्हें शांतिपूर्वक दर्शन प्रदान की कुटिया के अंदर। और सुकृत जी तथा सुखदेव जी के एक बड़े प्रेमी भक्त मुजफ्फरपुर के पास देहात में रहते थे। उन दोनों की प्रबल इच्छा हुई कि श्री महाराज कार्तिकेय जी के दर्शन उन्हें भी प्राप्त हों, इसलिए एक दिन वे उनके घर पहुंच गए, जो मुजफ्फरपुर के पास देहात में रहते थे। और अपने प्रेमियों को देख करके उन भक्त की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था। दोनों का संकेत पा करके जिस ट्रेन से वो समस्तीपुर जाने वाले थे, वही तुर्की स्टेशन के निकट पहुंच गई थी, जिससे उन्हें ट्रेन मिलने की आशा अब नहीं थी। इतने में महाराज जी की ऐसी दया हुई कि ट्रेन सिग्नल पर रुक गई। तब तक वे लोग स्टेशन पहुंच गए, और सुखदेव जी को बहुत धैर्य तथा विश्वास था कि भगवान जी अर्थात कार्तिकेय जी महाराज अवश्य गाड़ी पकड़वा देंगे। जब वे लोग समस्तीपुर के निकट पहुंचे तो वहाँ भी
गाड़ी सिग्नल पर खड़ी हो गई थी। वहां से महाराज जी का आश्रम एकदम निकट था। अतः वे तीनों लोग ट्रेन से उतर करके खेतों के रास्ते ही महाराज जी के आश्रम की ओर दौड़ पड़े और मन में सोच रहे थे कि श्री महाराज जी का दर्शन तो अभी नहीं होगा, क्योंकि वो विश्राम में होंगे। उस समय 2:30-3 बजे थे, गर्मी का समय था। जब वे लोग बगीचे में पहुंचे तो आनंद का ठिकाना नहीं। तंबू का द्वार खोले, श्री महाराज जी उन सब की प्रतीक्षा में बैठे थे, ऐसा लग रहा था। और उस समय उनके पास कोई अन्य व्यक्ति नहीं था। समय समय पर महाराज जी ऐसी दयालुता दिखला करके भक्तों को मुग्ध कर लेते थे, किंतु ये ध्यान रखना चाहिए भक्तों कि गुरुदेव की आज्ञा का निरादर नहीं करना चाहिए, नहीं तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कुछ का कुछ समझता आदमी। एक लता जी के प्रेमी संत थे समस्तीपुर में। वो महाराज जी की सेवा में कुछ दिन थे। लगभग 9 मास पूर्व जब उनके विशेष प्रेम को देख करके महाराज जी और किशोरी जी माता जो थी उनकी कुटी पर पधारे। उस समय उन्होंने अपनी एक अनिवार्य चिंता को महाराज जी से निवेदन किया था और भक्त वत्सल महाराज जी उससे सहन न करके किशोरी जी से बोले, श्री जी आप इनकी पुत्री को अपनी सेवा में स्वीकार करें तथा अपने साथ गंगापुर ले जा करके शरणागत भक्त की चिंता हरण कर लें। महाराज किशोरी जी को उस कन्या का चंचल स्वभाव अपने अनुकूल नहीं लगा, लेकिन गुरुदेव की आज्ञा हो गई थी और गुरु आज्ञा गरी जैसी ये शास्त्र का मर्यादा का वाक्य है। इसलिए शास्त्र मर्यादा की रक्षणार्थ वे उनको वहां से अपने पास रखती हुई गंगापुर ले गई। और भक्तों उन्हीं संत ने अपनी पुत्री से मिलने तथा किशोरी जी की जन्मभूमि का जो जन्मभूमि किशोरी जी की उसका दर्शन कराने के लिए समस्तीपुर में महाराज जी से गंगापुर जाने की आज्ञा मांगी। भक्त का विशेष आग्रह देख करके महाराज जी ने कहा, यदि आपकी गंगापुर जाने की ऐसी लगन है तो जाइए, किंतु वहाँ 4 दिन से अधिक नहीं ठहरिएगा। संत ने आज्ञा सहर्ष स्वीकार कर ली। अब देखो भक्तों, ऐसे समय में गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, लेकिन हर आदमी की बुद्धि इतनी सावधान नहीं होती। किशोरी जी के पास जा रहे थे तो इस श्रद्धा से प्रेरित पंडित रघुत्तम दास जी वेदांताचार्य जी के सहित लता जी भी ट्रेन में बैठाने के लिए स्टेशन गए और माता पिता जी सहित किशोरी जी के चरण कमलों में प्रणाम निवेदन करने के लिए बारंबार स्मरण कराया। और ट्रेन छूट जाने पर उनका हो भाग्य समझते हुए दोनों पुनः महाराज जी की सेवा में वापस आ गए, जो पहुंचाने गए थे वो लोग। और परम सौभाग्यशाली संत गंगापुर पहुंचकर महाराज जी की उस हितकर आज्ञा को भुला करके वहाँ के आनंद में डूब गए और लगभग 2 महीने तक डूबे रहे। और महाराज जी ने क्या आज्ञा किया था कि 4 दिन से अधिक नहीं ठहरना वहाँ। और महाराज गुरु आज्ञा को भूल करके वो लोग 4 दिन की जगह 2 महीने तक रुके रहे वहाँ। जब कभी उन्हें महाराज जी की याद आती तो गंगापुर के आनंद का वर्णन करते करते यही लिखते थे पत्र में कि यहाँ तो बरसाने का आनंद बरस रहा है और माता पिताजी श्री कीर्ति मैया तथा वृषभानु बाबा जैसा प्यार प्रदान कर रहे हैं। गंगापुर प्रत्यक्ष ब्रज धाम का आनंद बरसा रहा है। तो महाराज भगवान की लीला का पर्दा बदला।
एक दिन कुछ ही घंटों बाद वही गंगापुर उन संत को काटने लगा और किसी के समझाने पर भी एक दिन के लिए भी नहीं रुक सके तथा आजन्म किशोरी जी की सेवा में समर्पित को जो पुत्री आई थी उसको छोड़ करके जाने को तैयार हुए। फिर मन में नहीं इसको लेकर चलना चाहिए, इसलिए उसको साथ में लेकर के वृंदावन चल पड़े और कुछ दिन वहाँ रह करके लगभग वैशाख माह में वो महाराज जी के पास समस्तीपुर वापस आए और वहाँ बिना महाराज जी के पाए ही भंडार घर से दिया हुआ प्रसाद पाने लगे। ऐसा देख करके भक्त लोगों को उनके प्रति यह आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे ये करने लगे कि गुरुदेव के प्रसाद पाने पहले प्रसाद पाने लगे। पहले तो ऐसा नहीं करते थे, पहले तो गुरुदेव भगवान प्रसाद पा लेते थे उसके बाद ही पाते थे, अब प्रमाद कैसे कर रहे हैं। और भक्तों दूसरा आश्चर्य ये हुआ कि महाराज जी के कहने पर भी वे न रुके, आज्ञा विरुद्ध अपने पुत्री को तुरंत लेकर के कुटी को विदा हो गए। ऐसा क्यों हुआ? इस बात का पूरा पता लगाने के लिए महाराज जी ने क्रमशः श्री आचार्य जी, पंडित रघुत्तम दास जी को उनके स्थान पर भेजा। उनके द्वारा आश्चर्य की तीसरी बात श्रवण गोचर हुई कि उनका महाराज जी के प्रति आरोप है कि उन्होंने हमारा धन लिया, धर्म लिया, अब क्या लेंगे। इन तीनों उत्तरोत्तर महान आश्चर्यों की बातें श्रवण गोचर होने पर यही निष्कर्ष निकला कि संत जी की बुद्धि विपरीत हो गई। इसलिए अब वे उजेले को अंधेरा और पुष्पहार को सर्प मान रहे हैं। जिन्होंने जीवन में एक पैसा तक नहीं छुआ, न अपने सेवकों को किसी से एक पैसा मांगने की कभी छूट दी, उन महान श्री महाराज कार्तिकेय जी के प्रति धन लेने का आरोप लगाया, जो कभी एक पैसा कभी न किसी से लिए, न रखवाए और न किसी सेवकों को लेने दिया। उनके लिए मन में इतना आरोप इनकी आ गया। और सूर्य में जैसे अंधेरे की कल्पना कोई करे, ऐसी वो कल्पना करने लगे। जो धर्म प्रचार के लिए रात दिन संलग्न हैं, जिन्होंने अप्सरा उत्तमा उर्वशी को श्राप को सार स्वीकार कर लिया, परंतु अपने धर्म से एक पग भी विचलित नहीं हुए, जो सभी में इष्ट भावना करते हुए सभी को सबके प्रति इष्ट भावना रखने का ही आर्निश उपदेश देते हैं, तथा जो शिशु रूप बालिका को भी मैया कहते हैं, उनके प्रति धर्म लेने का आरोप सिंह के सूखी हड्डी लेके भागने के आरोप से क्या कम है। महाराज, गुरु की आज्ञा न मानने पर बुद्धि ऐसी उल्टी हो जाती है। गंगापुर के भक्तों ने बताया कि वे दिन में 9-10 बजे तक हमारे पास बड़ी निष्ठा की बातें करते रहे और वही 2-3 घंटे बाद पागल जैसे हो गए और भूत जैसी अवस्था हो गई और विपरीत बातें करने लगे। फिर किसी की एक भी बात नहीं सुनी। बहुत विचार करने पर उनकी बुद्धि विपरीत हो जाने का कारण जल्दी समझ में नहीं आता था। तो महाराज जी के भाव विरुद्ध एक तो गंगापुर गए, जबकि महाराज जी की आज्ञा नहीं थी। फिर जाते समय महाराज जी ने कहा तुम जा तो रहे हो बिना आज्ञा के, लेकिन 4 दिन से अधिक नहीं रुकना वहाँ। फिर भी 2.5-3 महीने रह गए। इस अवधि के बीच किसी भक्त के प्रति कोई मानसिक अपराध बन गया शायद, और उसी का ईश्वरीय दंड मिला कि आप गए और घालियाँ नहीं
बिल्कुल महाराज, अपना भी नाश किया, दूसरों के लिए भी कुसंगी बन गए। और मध्याह्न के बाद लगभग 2:30 बजे का समय था भक्तों। महाराज श्री कार्तिकेय जी शौचादि के लिए जा रहे थे। जलपूर्ण कमंडल एक जो सेवक जी थे ना, लता जी, उनके हाथ में था। भक्तवत्सल भगवान जी अर्थात महाराज कार्तिकेय जी उस भक्त अर्थात उस संत जिनकी बात मैं सुना रहा था, उनकी कुछ चर्चा लता जी से कर बैठे। और नाम सुनते ही लता जी को अच्छा नहीं लगा कि उसकी तो बुद्धि खराब हो गई है, जो महाराज जी की बदनामी करता है, झूठी बदनामी। तो अपमान भी करता था, आज्ञा नहीं सुनता था, उसकी याद महाराज जी क्यों कर रहे हैं? जिसने गंडक गंगा का जल स्पर्श करते हुए लता जी के प्रति अपनी निष्ठा इस प्रकार प्रकट की थी कि ब्रह्मा भी कोई विपरीत लीला दिखाकर मेरी निष्ठा को महाराज जी से डिगा नहीं सकते। ऐसी जो प्रतिज्ञा की बातें करता था, वही अब ऐसा बिगड़ गया था कि वो अपनी निष्ठा से हीन होकर के महाराज जी के लिए उल्टा बोलता था। और आज महाराज जी उसकी याद कर रहे थे, इसलिए लता जी को दुख हो रहा था कि वो तो महाभ्रष्ट हो गया है और महाराज जी उस महाभ्रष्ट सेवक की याद कर रहे हैं। रोषपूर्ण दुख भरी इस वाणी को सुन करके महाराज जी बोले, भैया चाहे वो मारे चाहे गाली दे, चाहे वो मेरा गला ही क्यों न काट दे, परंतु मैं उसका कभी अपने हृदय से कोई भी अनहित कार्य नहीं कर सकता और न अपने हृदय से उसको हटा सकता हूँ। उसकी बुद्धि भले चाहे जैसी हो गई है, लेकिन मैं उसको अपने हृदय से नहीं हटा सकता हूँ। महाराज जी की वात्सल्य रसपूर्ण वाणी सुन करके तब लता जी ने पूछा, भगवान उनमें क्या विशेषता है जिससे आपकी ऐसी अनोखी रीझ है? वहाँ महा उल्टी बुद्धि वाला आदमी हुआ है और उसके लिए आपके मन में इतनी रीझ है, आप इतना रीझे हुए उसके लिए। भक्तों, तब स्वामी कार्तिकेय जी ने कहा, वो सभी को भगवान के चरणों में लगा देना चाहता है, बस मैं उसके इसी एक भाव पर रीझा हुआ हूँ और इस रीझ के सामने उसके अनेकों अपराध मेरी दृष्टि में नगण्य हैं। जैसा कि तुम जानते हो, महाराज जी ने कहा लता जी से कि तुम लोगों को मालूम है कि अनेकों अपराध कर रहा है। जैसे महाराज जी के लिए उल्टी बातें करता था, वही महाराज जी कह रहे हैं कि वो तो सभी को भगवान के चरणों में लगा देना चाहता है और मैं उसके केवल इसी एक भाव पर रिझा रहता हूँ उसके ऊपर। मैं जानता हूँ कि अनेकों अपराध वो करता है, लेकिन उसके अपराधों को मैं नहीं देखता हूँ। वास्तव में महाराज जी बहुत महान थे, इसलिए गुण देखते थे, दोष नहीं। महाराज जी के मुखारविंद से उसके गुण की बात सुन करके लता जी को बहुत आनंद आया कि हमारे गुरुदेव कितने महान हैं। भगवान श्री राम किसी के द्वारा कभी भी किसी जन्म में किसी भी अवस्था में किए हुए एक भी उपकार से
जब प्रसन्न हो जाते हैं तब अपनत्व के कारण उस जीव द्वारा की गई सैकड़ों बुराइयों को भी कभी याद नहीं करते। बिल्कुल इसी तरह से गुरुदेव भगवान श्री स्वामी कार्तिकेय जी का स्वभाव है। और इस स्वभाव का प्रथम दर्शन समस्तीपुर में संत श्री लता जी को हुआ था, जिन संत के माध्यम से लता जी ऐसे गुरुदेव को देखने लगे जैसे भगवान श्री राम को ही देख रहे हैं। और लिखा हुआ ना राम जी के लिए, अरिहुक अनभल कीन रामा, अरिहुक अनभल कीन रामा। अरिहुक मतलब अरि शत्रु, शत्रु का भी अनभल प्रभु कभी नहीं चाहते थे। अब वो शत्रु का ही रोल जो धारण कर रखा था, वो सेवक जिसकी बुद्धि बिगड़ गई थी गुरु आज्ञा के विपरीत चलकर, महाराज जी अब भी उसको बहुत भाव से प्रेम से रीझे हुए याद करते थे। और इस महान गुण का लता जी को जब गुरुदेव में दर्शन हुआ कि ये तो उसको भी बड़े प्यार से याद करते हैं जो इनकी रात दिन बुराई करता है, क्योंकि इसको बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। तो महाराज भाव विभोर हो जाते थे लता जी कि हमारे गुरुदेव में राम जी की तरह से महानता है, जो असह्य मिथ्या अपवादों से अपमानित करने पर ही तुला हुआ है, उसका दास गुलाम तथा कुत्ता बनने में भी जिन्हें सुखानुभूति होती है, कुछ भी बोलता है तब भी महाराज जी बुरा नहीं मानते हैं। लता जी कहते हैं हम क्या कहें क्या समझें अपने महाराज जी को, जिनके लिए तमाम अपवाद के शब्दों का प्रयोग करता था, वो सब सहन करते थे और कहते थे इसके अंदर एक गुण मुझे दिखता है कि ये सभी को भगवान के चरणों का भक्त बनाना चाहता है, इसलिए इसके तमाम अवगुणों को मैं नहीं देखता हूँ, सहन करता हूँ प्रेम के साथ। और इसलिए तो राम जी के लिए कहा गया ना, ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवै दीन पर, राम सरिस को नहीं, ऐसो को उदार जग माही। श्री कार्तिकेय जी की यही विशेषता थी कि जिसकी बुद्धि खराब हो गई थी उसके अंदर भी गुण महाराज जी खोज लेते थे। भक्तों महाराज जी के अंदर बिल्कुल भगवान राम जी का गुण संत लता जी देखते थे। कहते थे कि जिसने महाराज जी के विषय में अज्ञान के कारण निंदा की बात कर दी, उसको भी महाराज जी बहुत चाहते थे। और वो सेवक जो था इसको बोले थे भैया मेरी तो इच्छा नहीं, तुम जाओ गंगापुर, और नहीं मानते हो तो 4 दिन के अंदर वापस आ जाना। और 3 महीने के बाद वापस आया था, आज्ञा का उल्लंघन किया था, बुद्धि उसकी नष्ट हो गई थी, निंदा करता रहता था महाराज जी की। फिर भी महाराज जी उससे रीझे हुए थे इस बात से कि वो सभी को भगवान के चरणों में लगा देना चाहता है। और कहते थे मैं उसके इसी एक भाव पर रीझा हुआ हूँ, अनेकों अपराध उसके जो हैं मेरी दृष्टि में नगण्य हैं, मैं उसके अपराधों को नहीं देखता हूँ, मैं तो उसके बस उसी राम जी के चरणों में सबको लगाना चाहता है, मैं उसके इसी भाव को देखता हूँ।
और उसके लिए कभी भी महाराज जी के मुख से कोई गलत शब्द नहीं निकलता था, बहुत प्यार का शब्द निकलता था, जैसे इनका बहुत प्रिय सेवक हो। ये गुण सामान्य व्यक्ति के अंदर नहीं होता भक्तों। तो महाराज जी के अनंत चरित्र हैं, आगे मैं फिर आपको सुनाऊंगा। आज महाराज जी को प्रणाम करके ही विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।